सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये बड़ा मसला बना हुआ है यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड जो है ये बहुत ही एक डेंजरस बीमारी है, ख़ास तौर पे मर्द के लिए। तो मैं गहराई में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, इशारतन आपको समझाऊँगा, मतलब कि जो आप समझदार होंगे ख़ुद बहुत ही समझ जाएंगे। तो यूरिक एसिड जो है वो यूरिन के ज़रिए हमारे पास होता है बॉडी से, लेकिन जो लोग पानी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं और चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते पीते हैं, लाइफस्टाइल उनका सही नहीं रहता है, रात को लेट सोते हैं और सुबह जल्दी फिर उठना पड़ता है उनका, तो उनके लिए भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। अब करना क्या है, किस तरीके से करना है, मैंने आपको बताना है। उसका बिल्कुल ईजी तरीका है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह काफ़ी उससे फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले सर्दी का मौसम आने वाला है, आपने मूंगफली खाना है, लेकिन मिकदार के अंदर, ज़्यादा उसको इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके साथ साथ जो किशमिश है उसको भी एक मिकदार तक खाए। ये मैं नहीं कहता कि नहीं खाओ, लेकिन मिकदार तक। जिनको ये मसला है यूरिक एसिड का, जिनको नहीं है वो खा सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ आपने पानी ज़्यादा पीना है, नीम गर्म पानी पियो। यूरिक एसिड है यूरिन के ज़रिए ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपने अजवाइन जो है, अजवाइन का इस्तेमाल करना है। हर दोपहर खाने के बाद चुटकी में, मतलब कि अजवाइन ले लेना है, वो डाल के मुंह में और उसको चबाना है। अगर आप ज़्यादा नहीं चबा सकते हो, कड़वा बहुत है, तो आपने फिर उसके पीछे थोड़ा पानी पी लेना है। और उसके साथ साथ आपने करना क्या है कि आलू बुखारा लेना है, देसी आलू बुखारा लेना है और उसको रात को पानी के अंदर भिगोना है। पानी के अंदर भिगोने से जो तरीका है वो भी मैं बताऊंगा कि आपने मिट्टी का एक बर्तन लेना है और उसके अंदर आलू बुखारा डालना है और पानी डालना है, गर्म पानी। तो ज़्यादा गर्म भी नहीं कि उबलता हुआ पानी हो गर्म पानी आपने डालना है उसमें, और सुबह तक उसको रहने देना है। सुबह उठ के निहार पेट आपने उसको आलू बुखारे को ऐसे पीसना है हाथों से। तो जो उसकी गिटलियाँ हैं उसको निकाल लेना है, वो पानी को छाड़ के उसको निहार पेट पी लेना है। तो आपने ये करना है 15 से 20 दिन, इंशाल्लाह काफ़ी उससे आपको मतलब कि महसूस होगा, चेंजिंग आपके अंदर आएगा। उसके साथ साथ कोशिश ये करें कि लाइफस्टाइल अपना चेंज करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज मतलब कि आपको मुश्किल लगता है एक किस्म का, मैं और नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग फिर नाराज़ हो गए, तो आप कोशिश ये करें कि दिन के अंदर आधा घंटा निकालें वॉक के लिए। स्लो चलें, आप नहीं चल सकते हो, आप तंग होते हो, तो यार दोस्त को साथ में ले लो, एक टारगेट बना लो, यार यहाँ तक हमने जाना है, बातें करते करते। तो उससे ये होगा कि आपको वॉक में भी आसानी होगा और आपकी बॉडी को भी फ़ायदा होगा। तो ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इस तरह आप करोगे तो लाइफस्टाइल आपका इंशाल्लाह काफ़ी मतलब है कि चेंज होगा। उससे पहले अगर आपको ये पता नहीं है कि भाई ये जो यूरिक एसिड होता है ये क्या होता है, होता क्या है कि ये जो हड्डी है, ये वाला एरिया हो गया, या ये मोटा अंगूठा जो हो गया, ये हो गया, इस एरिया में सही शदीद का दर्द होता है। अक्सर ये होता है सीधे पाँव जो होता है उसके साइड पे शुरू होता है। फिर उसके साथ साथ जब ये खून के अंदर शामिल होता है यूरिन, तो फिर इससे क्या होता है कि जॉइंट्स हमारे पकड़ना शुरू कर लेता है, तो फिर काफ़ी बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो ये करोगे तो आप, मैं गारंटी से कहता हूँ, काफ़ी फ़र्क होगा। जो मैंने आपको बताया उसको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह काफ़ी आपके अंदर चेंजिंग आएगा। तो अब तक इतनी, अगले व्लॉग के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।